तो राहुल गांधी बोलते हैं डरो मत, तो डरना नहीं चाहिए, तो उन्हें नहीं डरना चाहिए और लड़ना चाहिए। जो कांग्रेसी हैं जो बड़े पद पे हैं वो अधिकतर कहते हैं कि मोदी जी जो है जुमलों की राजनीति करते हैं। जुमलों की राजनीति इन्होंने शुरू कर दी है। पॉसिबल ही नहीं कि वहाँ से अब आ जाए। मेरे नज़र से उन्हें लड़ना चाहिए था कि बिना चुनाव लड़े एक नेता कैसे बन सकते हैं। जब लोगों को लगा कि नहीं आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, कुछ करेंगे, तो बस इसे चुनाव लड़वाना अलग बात है, लड़ना जरूरी है। बिना लड़े कैसे प्रूव करेंगे जनता को कि मैं आपसे लड़ सकती हूँ, आवाज़ उठा सकती हूँ। मतलब मैं भी मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ और अच्छा है, बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है। ये मोदी जी की साहब बहुत बढ़िया कार्यशैली है ये, और बीजेपी के सब एक ही रूट के सब नेता सब लगे हुए हैं। और भगवान करे तो ये 400 पार 450 पार जैसे भी होए, पर होएगी जरूर, होएगी, निश्चित होएगी। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी है इंदौर के बेहद फेमस राजवाड़ा के पास। और आपको बता दें, जहां एक तरफ राजवाड़ा फेमस है तो वहीं दूसरी तरफ इसकी कचौड़ी भी बहुत फेमस है। यहाँ जगह जगह आपको कचौड़ियाँ जो है वो नज़र आएंगी और भरपूर भीड़ भी लोगों की लगी रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी का मौसम हो। तो एक तरफ जहाँ लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ पर कचौड़ी का, साथ साथ उनसे चुनावी चर्चा भी करेंगे। अभी सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़ना। जो कल रात तक लग रहा था कि राहुल गांधी अमेठी सीट से लड़ेंगे, लेकिन आज सुबह चौंकाने वाला फैसला सामने आया। जब इतने सालों के बाद अमेठी सीट को गांधी परिवार ने छोड़ा है, कई दशकों बाद इस सीट को छोड़ा है, तो क्या यहाँ पर जो पिछली बार हार हुई थी, क्या पहले ही हार मान ली स्मृति ईरानी से? क्यों सामने नहीं आए चुनाव लड़ने? प्रियंका गांधी, जिनको कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे थे कि ये राहुल गांधी की जगह जो है प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं, लेकिन वो भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। और कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं बाद में उपचुनाव लड़ा देंगे उनको। तो ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी लोगों को कैसे समझ में आ रही है? लोग इस पर क्या कहते हैं, ये बात करते हैं। जी, क्या नाम है? जी, राजू शर्मा, इंदौर से। इंदौर से ही? इंदौर से ही सर। अच्छा, सब यहाँ पर भी रिएक्शन लूंगा। सबसे पहले राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़ना, जो रात तक लग रहा था, उनके फोटोज पोस्टर सब लग गए थे, और सुबह सुबह डिसीजन आता है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। सब एक्चुअली क्या है, बीजेपी एक पावरफुल पार्टी है, और आज राहुल गांधी जी अपनी वहाँ पे इमेज नहीं गंवाना चाहते। आज स्मिता रानी की वहाँ पे इमेज है और वहाँ से जीत जाएंगी। तो राहुल गांधी जी पॉसिबल ही नहीं कि वहाँ से अब आ जाए। तो सवाल तो यही उठ रहे हैं कि जहाँ इतने सालों से लड़ रहे थे, वो वहाँ से निकल जाना भी तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो साहब फर्क तो पड़ता ही है इमेज का। आज कांग्रेस पार्टी के आज वरिष्ठ नेता हैं, वो भी है, और उस जगह से अगर हार जाएंगे तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा कांग्रेस को तो इस बात का। क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार राहुल गांधी पीएम मोदी को ये सलाह देते रहे हैं कि आप डरो मत, हमसे मत डरो। तो आज पीएम मोदी ने तंज कस दिया कि आप डरो भी मत और भागो भी मत, जो भाग रहे हो आप। ये मोदी जी की साहब बहुत बढ़िया कार्यशैली है ये, और बीजेपी के सब एक ही रूट के सब नेता सब लगे हुए हैं। और भगवान करे तो ये 400 पार 450 पार जैसे भी होए, पर होएगी जरूर, होएगी, निश्चित होएगी। अच्छा, कुछ कांग्रेसी नेताओं को आपने सुना होगा, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी पीएम पद की दावेदार हो सकती हैं। वो आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ी, लग रहा था इस बार तो चुनाव लड़ेंगी कम से कम। वो इस बार भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सब पॉसिबल ही नहीं, कहाँ बहुत सोच में आना पड़ेगा उनको। कहाँ से आ जाएंगे? मेनका गांधी, राहुल गांधी, अभी कोई पीएम की रोड में कहीं से लेके कहीं तक कोई है ही नहीं अभी। प्रियंका गांधी जी तो चुनाव भी नहीं लड़ रही है। अरे तो क्या साहब, अपनी इमेज भी तो है ना, जो बड़ी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो लोग, तो उनकी भी इन पे इमेज पे फर्क पड़ेगा ना। तो लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आप चुनाव तो लड़ नहीं रहे, लड़ाई में आ नहीं रहे, और दुनिया भर की बातें करते हो, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और लड़ तो रहे नहीं मैदान में। एक्चुअली कांग्रेस के साहब उनने प्रवक्ता भी है बहुत बड़ी, और कांग्रेस की मेन है सोनिया गांधी जी, उनकी मेन मदर, खड़गे जी भी सब साथ के ही लोग हैं। पर करेंगे तो सही, बोलेंगे तो सही, आना नहीं आना वो तो सब भाग्य की बातें हैं। भाग्य की बात है। अच्छा, आप इंदौर का बता दीजिए। इंदौर की तो स्थिति में शंकर लालवानी जी हैं ही, अब तो कोई उनके है भी नहीं कोई, तो कांग्रेस वाले तो हैं भी नहीं, देखो भी है भी नहीं, कोई है भी नहीं, वो तो बहुत निकल रहे हैं यहाँ से। निकल गए बहुत जन, अभी कांग्रेस वाले सब बीजेपी में आ गए हैं। तो तब हमारे यहाँ तो स्थिति बहुत अनुकूल है, हमको कोई तकलीफ ही नहीं। अनुकूल है बहुत अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सचिन श्रीवास, सचिन, कहाँ के रहने वाले? इंदौर लोकल। इंदौर के रहने वाले। अच्छा, 2-3 दिन से आपने सुनी होगी खबरें, राहुल गांधी को लेकर खबरें आ रही थी कि क्या वही अमेठी से लड़ेंगे, रात तक पोस्टर भी लग गए, लेकिन आज सुबह डिसीजन आया कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं।
पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता केएल शर्मा को उतारा गया। तो राहुल गांधी का अमेठी से ना लड़ना, जो परंपरागत सीट रही है उनकी, उनके परिवार की, ये कैसे देखते हैं? ये मैं ऐसे देखता हूँ कि उनकी परंपरागत सीट थी तो उन्हें लड़ना था, क्योंकि बिना सेनापति की तो लड़ाई ही खत्म हो जाती है और उन्होंने स्मृति ईरानी को मतलब वॉकओवर दे दिया है। वॉकओवर दे दिया। हाँ, जैसे यहाँ वॉकओवर, जैसे यहाँ वॉकओवर दे दिया वहाँ वॉकओवर दे दिया। यदि वहाँ लड़ते तो वो जरूर एक टक्कर रहती और जीत भी सकते थे। हाँ, मतलब बहुत बहुत क्लोज फाइट होती। क्लोज फाइट होती। हाँ, फिर ये भी क्यास लगाए जा रहे थे कि वो नहीं तो प्रियंका गांधी, अगर वो रायबरेली जाते हैं तो प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं, और प्रियंका गांधी को बहुत लोग कह भी रहे थे कि ये होनी चाहिए पीएम पद की दावेदार, लेकिन वो चुनाव ही नहीं लड़ा आज तक कभी, और इस बार भी नहीं लड़ा। लग रहा था इस बार लड़ेंगे, इस बार भी नहीं लड़ रही हैं वो। मेरे नज़र से उन्होंने लड़ना चाहिए था कि बिना चुनाव लड़े एक नेता कैसे बन सकते हैं। जब लोगों को लगा कि नहीं आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, कुछ करेंगे, तो बस इसे चुनाव लड़वाना अलग बात है, लड़ना जरूरी है। बिना लड़े कैसे प्रूव करेंगे जनता को कि मैं आपसे लड़ सकती हूँ, आवाज़ उठा सकती हूँ। तो फिर उसको जनता कैसे देख रही है उसको, जब वो नहीं? जनता तो उसको लूप होल्स में देख रही है कि डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं कांग्रेस। वो तो पीएम मोदी को बोलते थे डरो मत हमसे, अब आज पीएम मोदी तंज कस रहे डरो मत और भागो मत। ये तो वो जो राहुल गांधी बोलते हैं डरो मत और डरना नहीं चाहिए, तो उन्हें नहीं डरना चाहिए और लड़ना चाहिए कि मैं अमेठी से लड़ूंगा और हराऊंगा स्मृति ईरानी को। लेकिन आज पीएम मोदी ने तंज कसा है कि आप भी डरो मत और भागो मत वहाँ से। नहीं, अब पीएम मोदी तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वही उन्होंने राहुल गांधी का बयान बैकफायर कर दिया। नहीं, बैकफायर तो करा ही, क्योंकि सही बात है ना, आप किसी को बोलते हैं, आप भी मुझे बोलेंगे कि आप डरो मत या लड़ो में, लोग आपको बोलूँ कि डरो मत, और यदि मैं ही डर के चले जाऊँ तो बोलेंगे ना कैसे बोल रहे होगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और बाकी यहाँ का क्या माहौल? अब यहाँ तो सब खत्म ही हो गया है, कुछ ना के बराबर है। 14 प्रत्याशी तो है मैदान में। 14 तो है, बट उनका कोई सा प्रचार भी नहीं है और एक सिंबल का बहुत फर्क पड़ता है। सिंबल का फर्क पड़ता है, बिल्कुल। हाँ, अब निर्दलीय हैं, उनके सिंबल भी नहीं पता। हाँ, लिम्बल बस सही है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। लोकतंत्र के लिए तो गुट, वो क्या गुटबाजी रही, क्या हाँ, हो रहा, ये सब कांग्रेस ने किसी और को क्या टिकट हाँ दिया। ये और सर मुझे लगता है जमीन कार्यकर्ता तो देना चाहिए, हमेशा पैसे वालों को नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये तो उनके कार्यकर्ताओं ने कितना विरोध किया कि हम मांग रहे थे टिकट, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, आपने पैसे वाले को टिकट दे दिया, वो चला गया। हाँ, नहीं ये तो है, और ऐसे होना चाहिए, काम कार्यकर्ता को देना चाहिए कि वो लड़ सके, अच्छे से लड़ सके। अभी तो पैसे वालों को देंगे तो यही होगा, मनोबल भी टूटता है आम कार्यकर्ता का, जो सदियों से मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, जो बूथ पर बैठते हैं, वार्ड में घूमते हैं, उन लोगों को तो बहुत क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। हाँ, ठीक। आपका क्या नाम हुआ सर? कुलदीप माथुर। कुलदीप, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के। आपने भी ये खबर देखी होगी, 2-3 दिन से यही चल रहा है कि क्योंकि चैलेंज दे रहे थे राहुल गांधी, और कांग्रेस ऑफिशियल डिक्लेयर करे ना करे, एक हिसाब से ये होता है कि राहुल गांधी हमारे पीएम पद के दावेदार है, तो उनकी सीट को लेकर बहुत कश्मकश थी। अमेठी से निकलना, रायबरेली चले जाना, और एक ठीक है कांग्रेस कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दी, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनको अमेठी से लड़ना चाहिए था या क्या? बिल्कुल, अमेठी से उनकी पैतृक सीट रही है, रायबरेली भी खैर उनकी पैतृक सीट है, पर हाँ उनके पास कैंडिडेट थे, जैसे प्रियंका गांधी भी उनके एक अच्छी कैंडिडेट है, वो लड़ सकते थे अमेठी से। उनको एक इनिशिएटिव लेना था, जैसे उन्होंने वायनाड को अपनी पैतृक सीट बनाने की कोशिश करी है, पिछली बार उसमें सफल भी रहे। इस बार भी उनको अमेठी से जो चुनाव, क्योंकि अमेठी की जनता को उम्मीद थी कि राहुल जी हमारे पास आएंगे, हमारे लिए चुनाव लड़ेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, पर हो सकता है शायद स्मृति जी का वहाँ पे उनकी कैलकुलेशन इस तरीके की बैठी होगी कि स्मृति जी का वहाँ पे जीतने का पूरा क्लियर होगा, इसलिए उन्होंने उस सीट को छोड़ के रायबरेली को चूज़ किया। अच्छा, जैसे वायनाड का आपने जिक्र किया, अभी वायनाड में जब वो लड़े चुनाव, दूसरे चरण का मतदान था, तो वहाँ की जनता से बोल के आए थे कि अब देखो वायनाड ही मेरा घर है, अब मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, और ये आप बोल करके आए, और उसके अगले ही फेज़ में आपने जो है, अगला फेज़ अभी हुआ भी नहीं, आपने रायबरेली से जो है वो अपना नामांकन भर दिया। देखिए, ये लोग जो कांग्रेसी हैं, जो बड़े पद पे हैं, वो अधिकतर कहते हैं कि मोदी जी जो है जुमलों की राजनीति करते हैं। जुमलों की राजनीति इन्होंने शुरू कर दी है, वायनाड में कुछ और कह के आए और यहाँ पे नामांकन भर दिया, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जनता देख रही है, बिल्कुल देख रही है, जनता को समझ में आ रहा है कि इन्होंने वहाँ कुछ कहा, यहाँ कुछ कह रहे हैं, तो अब आगे क्या बनेंगे। और जैसा आपने एक शुरू में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री पद के कहीं ना कहीं वो दावेदार हैं, अनऑफिशियल कह सकते हैं, पर इतना बड़ा गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसको बनाया है, उसमें हम ये कहना बिल्कुल कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है कि वो एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, क्योंकि वहाँ पे अखिलेश यादव भी हैं। सब पार्टी, जितनी पार्टीज हैं वो चाह रहे हैं हमारा नेता पीएम बने। तो अब हम एक ही को पीएम बना सकते हैं, इतने सारे पीएम तो बनाएंगे नहीं, तो कहीं भी इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन लीड करेगा। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो
पल्ला भारी है वो बीजेपी का है। मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और देश को और नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, अब तक राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे वो पीएम मोदी को कह रहे थे कि मुझसे डरो मत, हमसे डरो मत। आज पीएम मोदी ने उन्हीं का कमेंट उन पर बैकफायर कर दिया, तो तुम मत डरो और तुम मत भागो अमेठी से। देखिए ये तो चुनावी दांवपेच है, चुनावी वार है, वो चलते रहते हैं। इस पे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कमेंट करना जायज़ रहेगा नहीं, पर ठीक है, उन्होंने कहा कि आप हमसे मत डरो, हम कहीं नहीं जाएंगे, पर वो खुद ही डर के भाग रहे हैं। दिख रहा है, चीज़ें दिख रही है, देश भी, जनता भी देख रही है इन सब चीज़ों को। और देखा जाए पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जिस स्तर पे काम किया है और जो सारी चीज़ों को, कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं, बिल्कुल, हाँ, देखा जाए बिल्कुल बाकी हैं, पर हाँ इंटरनेशनल लेवल पे जो हिंदुस्तान को जो पहचान मिली, इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान ने जिस ऊंचाइयों को पाया है, जिन तरीके से हिंदुस्तान को लोग आज देख रहे हैं, एक आशा की नज़रों से हिंदुस्तान को देखा जा रहा है, वो एक बड़ी बात है। तो उसके हिसाब से शायद कांग्रेस ने भी 60-70 साल राज किया, उस समय हिंदुस्तान को वो ऊंचाई नहीं मिल पाई थी जो आज इन 10 सालों में मिली है। तो ये एक जनता के लिए जीता जागता उदाहरण वो है जो 8 नौसैनिक हमारे जिनको जो है डेथ पेनल्टी दी गई कतर में, और पॉसिबल ही नहीं था कि डेथ पेनल्टी कम हो, और आज सकुशल भारत स्वदेश लौट गया। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको हम लेके आए, बहुत बड़ा कूटनीतिक उदाहरण है जिसको हम देख सकते हैं, और इससे ये समझ में आता है। और जहाँ पे हम आपने इतना अच्छा कतर का उदाहरण दिया, हम यहाँ पे यूक्रेन और रशिया वार को देखें, उसके बाद हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वार चल रहा है उसमें इंडिया ने जो डिप्लोमेटिकली स्टेप्स लिए हैं, जहाँ पे ना हम दोनों देशों के खिलाफ हैं ना दोनों देशों के पक्ष में हैं, हम केवल उस चीज़ को देख रहे हैं। पक्ष क्या है? पक्ष जो है कि शांति बनी रहना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। आज हम इजराइल को भी वही चीज़ बोल रहे हैं, फिलिस्तीन को भी वही चीज़ बोल रहे हैं, और यूक्रेन और रशिया को भी हमने वही चीज़ बोली है। कितने सारे सेंक्शंस यूएसए ने रशिया के ऊपर लगाए, पर हमने उन चीज़ों के अगेंस्ट में काम करा, बट यूएसए आज भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक बहुत बड़ा देश है, एक अच्छा लीडर जब सामने आके खड़ा होता है और उसकी बात में दम होता है तो फिर सब आपके पक्षधर हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके।